गुरु परशुराम जी ने अपनी माता के सिर को क्यों काट दिया? यह कथा महाभारत के अनुसार है। उन्होंने अपनी माता के सिर को काटा क्योंकि उनकी माता रेणुका अपने पति के विनय में तुला नहीं रही थीं और गुरु परशुराम के पिता जमदग्नि ने इसे दोष मानकर उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया था। इससे परशुराम को अपने पिता के आज्ञाकारी होने का संदेश देने के लिए यह किया गया था। परशुराम ने अपनी माता के सिर को काट दिया, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें जीवित कर दिया। इससे परशुराम ने अपने पिता के शिक्षा का मान बख्शा। यह कथा धर्म परिपक्वता और पितृभक्ति के महत्व को सार्थक ढंग से उजागर करती है। आगे की कथा में परशुराम अपने पिता की शिक्षा का पालन करते हुए तपस्या और ध्यान में लगे रहते हैं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया और धरती को कई राक्षसों और असुरों से मुक्त किया। इस तरह परशुराम एक प्रतिभावान और शक्तिशाली आर्षि बने। आगे परशुराम ने अपने गुरु दक्षिणा के रूप में कई युद्ध क्षेत्रों में धर्म की रक्षा की। उन्होंने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए अनेक युद्धों की लड़ाई लड़ी। इसके अलावा उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके अनेक पराक्रमी राजाओं और राक्षसों को पराजित किया। इस तरह परशुराम धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समर्पित रहे। आगे परशुराम ने अपने तपस्या और शक्ति का उपयोग करके धरती पर धर्म की रक्षा किया। उन्होंने अनेक योद्धाओं को पराजित किया और असुरों के उत्थान को रोकने के लिए संघर्ष किया। परशुराम का जीवन धर्म के मार्ग पर चलने और धर्म की रक्षा करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। परशुराम का जीवन एक लघु नहीं है। उनके जीवन में अनेक परीक्षाएं और संघर्ष थे जिनसे वे धर्म के मार्ग पर चलते रहे। आगे उन्होंने धर्म के प्रति अपने समर्पण को और भी मजबूत किया और लोगों को सच्चाई और न्याय की ओर प्रेरित किया। उनका जीवन धर्म की रक्षा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना रहा। परशुराम ने आगे भी धर्म की रक्षा के लिए अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग किया। वे लोगों के लिए एक गुरु के रूप में भी काम किए और उन्हें धार्मिक शिक्षा दी। उनके जीवन ने लोगों को साहस, वीरता और धर्म के प्रति समर्पण की शिक्षा दी। इस प्रकार परशुराम का जीवन धर्म और सेवा के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। परशुराम के जीवन में आगे भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं, जैसे कि उनका भारतीय समाज को ब्राह्मण संतान मानना। उनके बारे में कई किस्से और महाकाव्यों में उनके महान कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आगे के समय में भी उनके जीवन और कार्यों का विस्तार किया गया है, जो धर्म के प्रति उनकी अदम्य समर्पण को दर्शाता है। आगे के कई घटनाक्रमों में परशुराम ने धर्म के लिए संघर्ष किया और उसे बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया। उनके जीवन में अनेक योद्धा और राक्षसों के साथ युद्ध हुए, जिसमें उन्होंने धर्म की रक्षा की। उनके कथानक में विविधता है और उनकी धरोहर धर्म के प्रति समर्पित है। इसीलिए उनका जीवन एक अद्वितीय प्रेरणा स्रोत है, जो हमें धर्म, समर्पण और साहस की महत्वता को सिखाता है। गुरु परशुराम के शिष्यों में कुछ प्रमुख नाम शामिल हैं, जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। ये शिष्य उनके शिक्षा का अनुयायी थे और उनकी मार्गदर्शन में चलते रहे। उनके प्रेरणा स्रोत के रूप में ये शिष्य धर्म और न्याय के प्रति समर्पित थे और महाभारत महाकाव्य के महत्वपूर्ण चरित्रों में से थे। आगे के किस्सों और महाकाव्यों में गुरु परशुराम के अन्य शिष्यों के भी कई महत्वपूर्ण उल्लेख हैं, जो उनके शिक्षा के प्रति समर्पित रहे। इनमें से कुछ नाम हैं जमदग्नि, धानुर्धर और अश्वत्थामा। ये शिष्य गुरु परशुराम के ज्ञान और मार्गदर्शन का अनुसरण करते रहे और अपने जीवन में धर्म और न्याय के प्रति समर्पित रहे। उनकी कहानियां भी धर्म और साधना के मार्ग पर संदेश देती हैं। गुरु परशुराम के जीवन के बारे में परंपरागत कथाओं में बताया जाता है कि वे अमर हैं और चिरंजीवी हैं। इसका अर्थ है कि उनका मृत्यु नहीं हो सकता है और वे अजन्मा हैं। इसलिए अगर किसी ने कहा हो कि वे मर गए हैं, तो यह उनकी कथाओं के खिलाफ होगा। उनके विषय में कई लोक कथाएं और पुराणों में उनकी अमरता का वर्णन किया गया है। गुरु परशुराम को आदि पुरुष विष्णु के अवतार में माना जाता है। उनका अवतरण महाभारत काल में हुआ था और उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का वर्णन महाभारत में मिलता है। उन्हें धनुर्धारी राम के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अनेक योद्धाओं को
धनुष और तीर का उपयोग करके विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा उन्हें परम शिव के अवतार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्रह्मास्त्र की शिक्षा भगवान शिव से प्राप्त की थी। परशुराम के गुरु का नाम जमदग्नि था। वे ब्रह्मा के वंशज और एक प्रमुख आर्षि थे। जमदग्नि ने परशुराम को ब्रह्मास्त्र और अन्य विद्याओं का ज्ञान दिया था। उन्हें परशुराम ने अपने पिता के रूप में सम्मानित किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। जमदग्नि का उदाहरणशील जीवन परशुराम के लिए धर्म का प्रेरणा स्रोत बना। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप जिस कथा पर कहानी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करें, उस कथा पर कहानी स्टोरी जरूर बन जाएगी। धन्यवाद।